भाई 12th क्लास का क्वेश्चन है, गांधी जी का ये नहीं बदलेगा भाई, ये बदला तो व्यापक मिलेगी। आई एम स्टार लगा लेना इस पे, जितने पैरना तुम्हारे पेन के अंदर से आई है। ठीक है भाई, ये नहीं बदलेगा, अगर ये बदला तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, व्यापक मिल जाएगी। ठीक है भाई। भाई गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी जी ने क्या फटकार लगाई। चाइल्ड माने होता है फटकार लगाना, डांट करना, डांट डांट देना। ठीक है भाई। गांधी जी ने क्यों मुजफ्फरपुर के वकीलों पर फटकार लगाई थी, क्या कारण था, उन्होंने किया था, क्या किया कि उन्होंने उस पर फटकार लगाई। ठीक है ना। तो सुनना भाई, गांधी जी इंक्लूड द लॉयर्स थ्रो इन अनस्टेनेस एंड कन्वेक्शन, मतलब कि उसकी ईमानदारी और इसके लिए बहादुरी, ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के लिए उनको प्रभावित किया। यानी कि कहा गया माने प्रभावित करना, और अर्नेस्ट माने वो ईमानदारी, और कन्वेंशन माने होता है उनका दृढ़ विश्वास। ठीक है, इनके लिए उन्होंने प्रभावित किया, किसके लिए, ईमानदारी के लिए और दृढ़ विश्वास के लिए। पहला क्या है, पहला फर्स्ट द चाइल्ड में फटकार लगाना, देन द फॉर हैविंग चार्जेस, ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे थे किस पर, पीसेंट वाले किसानों पर। ठीक है, ऑन द फाइट टू द फाइट देयर द केसेस, मतलब किसानों पर ज्यादा चार्ज लगाने के लिए पहली फटकार उन्होंने ये लगाई। ठीक है, जो किसानों पर ज्यादा चार्ज ले रहे थे। दूसरा बेटा क्या है, सेकंड द गांधी जी मेड द लॉयर्स रियलाइज देयर द मोरल ड्यूटी, भैया जो उनकी जो काम था उस काम से बढ़कर दूसरा काम कर रहे थे। क्यों, जैसे कि दलाली करना जो अभी कार्यक्रम में चल रही है, कुछ चीजों का कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लेना। तो भैया ये दो फटकार लगाई थी गांधी जी ने, किसके लिए, मुजफ्फरपुर के वकीलों के लिए। ये नहीं बदलेगा क्वेश्चन, अभी भी नोट कर लेना, सोशल मीडिया पे वीडियो मिल रहेगी। ठीक है, खोल के कभी भी दे सकते हो। चलो भाई, हिंदी चालू होती है तुम्हारी। ठीक है भाई, तो हिंदी में अपना चल रहा था, काव्य बोध पूरा खत्म हो गया। ठीक है, नया चालू होता कि भैया हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन था। हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है, तो इसको 4 काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले काल का नाम था वीर गाथा काल, दूसरे काल का नाम था तुम्हारा भक्ति काल, भाई तीसरे काल का नाम था तुम्हारा रीति काल, और चौथे काल का नाम था आधुनिक काल। ठीक है भाई, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। बेटा क्या होता है वीर गाथा काल, ये पूरा संपूर्ण बखान है, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो आप। ये भैया भक्ति काल क्या है, तो भैया भक्ति काल की वीडियो कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आज बता रहा हूँ भक्ति काल के बारे में। तो भैया भक्ति काल किसे कहते हैं, जिनमें भैया पहले वीर गाथा काल हुआ था, जिसमें वीरस की प्रधानता देखने को मिलती है। भक्ति काल किसे कहते हैं, जिसमें भक्ति भाव का प्रेरणा होती है, भक्ति काल कहते हैं। इसमें 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था भक्ति काल को। पहली शाखा का नाम था सद्गुण भक्ति, और दूसरी शाखा का नाम था निर्गुण भक्ति। सद्गुण भक्ति को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया था, पहले राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। ओके, तो भाई कृष्ण मार्गी, राम मार्गी शाखा के कवि थे सूरदास और अग्रदास, सॉरी तुलसीदास और अग्रदास, और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि थे मीराबाई और सूरदास। ठीक है, इसके कृष्ण के, जिसने कृष्ण के बारे में बताया मीराबाई और सूरदास, और भैया राम के बारे में बताया तुलसीदास और अग्रदास। डन हो गए। फिर आता है आपकी निर्गुण भक्ति, तो भैया निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में कन्वर्ट किया गया था। पहला है भैया प्रेम मार्गी शाखा, और दूसरा है आपका ज्ञान मार्गी शाखा। डन हो गए। तो भैया प्रेम मार्गी शाखा क्या होती थी, तो प्रेम मार्गी शाखा के 2 कवि है, उन्होंने बताया है, पहले कवि का नाम था रहीम और जायसी। ठीक है भाई, ये है प्रेम मार्गी शाखा के कवि रहीम और जायसी। इनका आप रचना देख लेना, इनकी आप रचना देख लेना, सब पूरा प्रेम के बारे में पता चल जाएगा।
फिर है उन्होंने फिर है ज्ञान मार्गी शाखा का ज्ञान आपको अर्जित करना है तो किसकी रचना पढ़नी पड़ेगी आपको? कबीरदास जी महाराज और रैदास जी महाराज। ठीक है, इनकी ये दो कवि है किसके? ज्ञान मार्गी शाखा के। फिर बताया था कि भक्ति काल की विशेषता क्या है भैया? भक्ति काल की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता ये है, भक्ति काल की पहली विशेषता ये है कि भैया इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है इसमें, और इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, और इसमें ज्ञान के बारे में भी बताया गया है। प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में बताया गया है। और लास्ट इसमें बोल देना कि इसमें भाषा शैली का भी प्रयोग किया गया है। डन हो गए? तो फिर आता है भैया अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई भक्ति काल के दो कवि और उनकी रचना लिखें। भक्ति काल के दो कवि और इसकी रचना लिखी है। तो पहला नाम, पहले कवि का नाम लिख देना सूरदास, तुलसीदास, कौन सी भी लिख देना चलेगा। तो सूरदास इसकी रचना है सुसागर, और मीराबाई इसकी रचना है पद्मावली। तुलसीदास भी रख लेना रामचरितमानस, वो भी आएगा किसमें? भक्ति काल में। डर हो गए? तो ये हो गया भक्ति काल खत्म। फिर आता है आपका रीतकाल। भाई रीतकाल के बारे में बताओ, रीतकाल किसे कहते हैं? तो गाना बजाना होता है इसमें, उसको रीतकाल कहा जाता है। डन हो गए? भैया रीतकाल की विशेषता लिखिए, ये इंपोर्टेंट है। तो भैया रीतकाल की विशेषता है इसमें जब रीतकाल होगा तो श्रृंगार रस आएगा, सिंपल ही है। तो इसमें भैया श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें वह कवि देखने को मिलते हैं जो राजघरानों में जाकर क्या करते, संगीत करते थे। ठीक है, और इसमें मुक्त काव्य की भी प्रधानता मिलती है, और इसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। डन हो गए? ये इसके हैं रीतकाल की विशेषता। रीतकाल के दो कवि और उनकी रचना लिखिए। तो रीतकाल के पहले कवि का नाम है बिहारी जी, इसकी रचना है सत्साई, और लास्ट है कौन सा? पद्मा, इसकी है गंगा लहरी। ठीक है, दूसरे कवि का नाम है पद्मा और इसकी रचना है गंगा लहरी। अब आता है आधुनिक काल भाई। तो आधुनिक काल को डिवाइड किया गया कितने में? 6 भागों में बांटा गया है इसको। 6 भाग के नाम है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता और छायावादी युग। ठीक है, 6 भागों में कन्वर्ट किया गया है इसको। तो क्या होता है आधुनिक काल? जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो भैया इसके अलग अलग रचनाकार आए, भारतेंदु आए, द्विवेदी युग आए, प्रगतिवादी आया, प्रयोगवादी आया, छायावादी आया, नई कविता। डन हो गए? ये सारा बखान करेंगे अपन कल। कल पूरा खत्म कर दूंगा ये आधुनिक काल।